जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने यह हक दिया है, तुम्हें सियासत ने यह हक दिया है, हरी जमी को भी लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। फैयाज कमर साहब कैसे देखते हैं फारबिसगंज जैसा हादसा फिर जो है जो कि हाट में हो गया है, क्या कैसे देखेंगे, क्या कहते हैं इस पर? इस पर क्या कहेंगे, सम्राट जी को बधाई दीजिए। अच्छा, सम्राट जी को बधाई दीजिए और उनके प्रशासन को बधाई दीजिए कि मुबारक हो आपको। हाँ। कि हथियारों का जो है टर्नओवर बढ़ रहा है और जो है डाकुओं का, डकैतों का, जो चोरों का और जो चुहारों का जो है अब राज आ रहा है। मुबारक हो आपको। जितनी मुबारकबाद दीजिए सम्राट जी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नीतीश कुमार को, इस पर और ज्यादा बधाई दीजिए कि उन्होंने जो है जिस शासन और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो उस बिहार को छोड़कर अब वो दिल्ली की गद्दी में बैठे आराम करने के लिए, ताकि बिहार की जनता मरे चाहे जहां चले जाए, कुछ भी हो जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, उनको आराम चाहिए जिंदगी में। ठीक है। अब फारबिसगंज में मामला हुआ कि थोड़ा सा मामला होता है, गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि प्रशासन मेरे साथ कुछ नहीं करने वाली है। प्रशासन बिल्कुल लाचार और नाकारा प्रशासन है बिहार की प्रशासन, और खुसूसन अररिया की प्रशासन। अब जोकीहाट में देखिए, जोकीहाट के अंदर जो है, उस जोकीहाट में जहां पर जो है एक जमाना ऐसा था कि चोरों और डाकुओं का मतलब कि कांपा करता था कि मतलब इस इलाके में हम कैसे क्या करें। लेकिन आज ऐसा नौबत आ चुका है कि मतलब धड़ से सर को अलग कर दिया जाता है, उस पर कोई बात नहीं की जाती है। शासन और प्रशासन किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। इनका जो है मनोबल जो कहते हैं, उनकी हैसियत को बढ़ा दिया गया है कि तुम जो मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी जहां चाहो जाओ, तुम्हारे साथ प्रशासन कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि प्रशासन ही लाचार और लंगड़ी हो चुकी है। क्योंकि प्रशासन के ऊपर जिस सरकार का हाथ है, वो खुद, बस लफ्जों में मैं क्या बोलूं, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है, अगर सोशल मीडिया पर कुछ बोल दिया जाए, कुछ जुबान से निकल जाए, उस सोशल मीडिया को जो है एक सबूत बनाया जाता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसलिए मैं साफ लफ्जों में नहीं, मैं यहाँ पर एक कह रहा हूं कि इसमें सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो बिहार की सरकार जिम्मेदार है, बिहार का प्रशासन जिम्मेदार है। अब मैं बताऊं आपको, एक बिहार सरकार जो है दारू को बंद किया था, दारू पर बैन था, लेकिन सम्राट जी की सरकार आती है, उनके लोग सरकार आते हैं, उनका कहना है कि दारू एक ऐसी चीज है जिसको खुला होना चाहिए उनको जो है। लेकिन सम्राट जी का बयान नहीं, सम्राट जी ने यह कहा है कि जो नीतीश कुमार का जो चीजें हैं वो नहीं खोला जाएगा, उसको बल्कि बंद ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि सूखा नशा पे कंट्रोल क्यों नहीं है? आपके सूखा नशा पे कंट्रोल क्यों नहीं है? जो कि हार का बच्चा बर्बाद हो रहा है, जो कि हार नहीं पूरा बिहार जूझ रहा है इस नशे से, आप इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? लगातार इस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं, लगातार मतलब जान को बिल्कुल एकदम सस्ता मान लिया गया है। एक चुटकी जो है उस पर नशे के उसको क्या बोलते हैं, नाम भी मुझे नहीं मालूम, इनफेक्ट पता नहीं क्या बोलते हैं, उस एक चुटकी के चक्कर में जो जान ले ली जाती है। अब यहाँ पर भी नहीं मालूम, इस पर भी यही मामला दिखता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नशे का मामला है। अगर नशे का मामला नहीं होता तो इस किस्म का मामला जोकीहाट के अंदर नहीं आता। और वहीं पर जोकीहाट का प्रशासन क्या कर रही है, आंखों पे नीचे अब काम हो जाता है। एकदम चटियल मैदान में लाश कहाँ पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, मोबाइल के अंदर, फेसबुक इंस्टा में देखा होगा आपने, लाश एक चटियल मैदान में, मतलब खुली जगह है, वहां पर लाश पड़ी हुई है। प्रशासन कहाँ है? ये जिम्मेदारी तो आपके विधायक को भी तो बनता है। विधायक, मैं विधायक के लिए बोलूं तो बोलूं, कसम से मुझे शर्म आती है इस विधायक को लेकर कि जिस विधायक ने इतने वादे किए, इतनी बातें कही कि 100 दिन के अंदर जो है जोकीहाट मेरा एक अलग जोकीहाट होगा, चमकता दमकता एकदम जोकीहाट होगा, चमचमाती रोड होगी, गानों की तरह शहर बराबर रोड होगा। लेकिन कहाँ है विधायक जी? और नशे के ऊपर विधायक जी बात उन्होंने की थी, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, विधायक जी ने कहा था ये बात कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, नशे को मैं जोकीहाट से मुक्त कराऊंगा। लेकिन नशा बच्चा में पहुंच रहा है, कवरेज से पहुंच रहा है, वो तमाम उत्तर नशे के जो चीजें हैं वो तमाम चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी बंगाल चुनाव में बिजी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है, वो अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जोकीहाट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुखिया थे, वो विधायक की गद्दी मिल गई, अब पटना में आराम करना है। जोकीहाट को लेकर कोई मामला नहीं, कोई बातें नहीं। विधायक जी को चाहिए था फौरी तौर पर एक्शन लेते, प्रशासन को अलर्ट करवाते। भाई इतने दिन हो गए आपको विधायक बने हुए, आखिर आप कहाँ सो रहे हैं? कम से कम 5-6 महीने हो गए आपको विधायक बने हुए, आखिर आप हैं कहाँ अभी? लोगों का आरोप है कि लोग कह रहे हैं कि जोकीहाट में जैसे ब्लॉक की स्थिति है और तमाम ऑफिस में जो सरकारी काम है
वो पहले से बदतर हालत है। लोग वहां मौजूद नहीं मिलते हैं, पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। बिजली लाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है तकरीबन, उससे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान है जोकीहाट के लोग। नहीं नहीं, मुबारकबाद दीजिए ना विधायक जी मुर्शिद आलम साहब को कि जोकीहाट जगमगा रहा है, जोकीहाट डगमगा रहा है, एकदम चमकता दमकता हुआ नजर आ रहा है। अभी किसी न्यूज में मैं देख रहा था कि बिहार जो है जब से सम्राट की सरकार बनी है, बिहार जो है नासा के सैटेलाइट से जो है बिहार चमकता हुआ दिखा रहा है। लेकिन पता जब जमीनी सतह पर हम देखें तो जमीनी सतह पर वहां पे बिजली नहीं है, लोग बिजली के कारण परेशान है। गर्मी हो रही है, 40-42 डिग्री सेल्सियस गर्मी जा रहा है, बिजली का कोई पता नहीं है, लोग परेशान है। लेकिन सम्राट चौधरी जी की जो है मीडिया के अंदर ये है कि बिहार अब जगमगा रहा है क्योंकि सम्राट की सम्राट सरकार आ गई है। और विधायक जी के लिए मैं बस बोलूं क्या, बस यही बात समझ में आती है कि विधायक जी ने बस जो चुनावी वादे होते हैं वो चुनावी वादे करके रह गए। नहीं, उन्होंने चुनाव में एक वादा किया था कि मैं अच्छा जोकीहाट दूंगा। क्या जोकीहाट अच्छा हो चुका है? 100 दिन का गारंटी लिया था। हाँ। आपने भी देखा होगा, मैंने खुद इंटरव्यू लिया था, आप ही थे। हाँ। पीछे केंद्र के पीछे से आप ही थे ना, आपने वो सारी बातें सुनी थी। लेकिन क्या 100 दिन नहीं हुए? अभी दिसंबर में इलेक्शन हुआ है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, मतलब 4 महीने के अंदर मतलब 100 दिन नहीं हुए हैं। शायद कि 100 दिन पता नहीं 5 साल में पूरे होते हैं शायद की, और मुझे उम्मीद है कि वो 5 साल में भी 100 दिन उनके पूरे नहीं होंगे। और डिग्री कॉलेज तो मतलब मार्च में खुलने वाला था, कहाँ वो डिग्री कॉलेज? और 100 दिन के अंदर नशा मुक्त करवाने वाले थे, और 100 दिन के अंदर जो है ब्लॉक से भ्रष्टाचारी को खत्म करने वाले थे, रिश्वतखोरी को खत्म करने वाले थे, अधिकारियों पे लगाम रखने वाले थे। लेकिन कहाँ है 100 दिन? 100 दिन शायद कि मेरे ख्याल से 100 दिन जो है 5 साल के अभी जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी अपराध अभी ताजा जो मामला काकन का मामला है, जोकीहाट के इलाके का मामला है, सनसनीखेज मामला है, मैं ये समझता हूं अगर इसका जिम्मेदार जहां वो शख्स है जिसने गला काटा है, जिसने हमला किया है, जिसने उस शख्स को मारा है, वो जिम्मेदार जहां तक है ही है जिम्मेदार, लेकिन उसके साथ साथ जोकीहाट का प्रशासन है, जोकीहाट का शासन है इस बात का जिम्मेदार। मैं ये समझता हूं हमारे बिहार के जो जोकीहाट और अररिया के सांसद, जोकीहाट के विधायक महोदय इस बात के जिम्मेदार हैं। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, मैं समझता हूं फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि भाई हम क्या करें, हम क्या करें, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम तो कंट्रोल ही करेंगे, यही कहने वाले हैं वो। अभी देखिए कुछ दिन बाद उनका बयान आएगा, कहेंगे महोदय कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों को लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। मतलब आप नशे के ऊपर कंट्रोल, आपके प्रशासन आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है तो नशा कहां से कंट्रोल होगा? आप प्रशासन के ऊपर लगाम करिए तो सही, लगाम डालिए तो सही, देखिए कंट्रोल होता कि नहीं होता है। उस पर आपका कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब रिएक्शन वाली बात नहीं होता है, सब समझदार हैं, लोग समझते हैं, अच्छे खासे भले समझते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। हर जगह से हर लोगों को फायदा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि बस जैसे चलना मामला चलाओ, गाड़ी चल रही है अपनी, लोग क्या सवाल करेंगे? लोग मूर्ख हैं, लोग सवाल कुछ थोड़ी करेंगे। भाई हम तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए विधायक हैं, सवाल करेंगे फौरन ईमान पर हमला हो जाएगा कि तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है, इस किस्म की बात आएगी। अगर विधायक जी के ऊपर अगर बोले हम जोकीहाट के, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर ये बात आएगी कि अभी जो है आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जबरदस्त विधायक पर, जो कि 3-3 मंत्रियों को हराकर विधायक बने हैं, उस विधायक के ऊपर आप बोल रहे हैं। लेकिन हम तो इतने बड़े बेवकूफ है नहीं, हम इन बातों से जो परेशान होते नहीं कि हमें क्या कहा जाएगा, ताना मारा जाए, गालियां दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब बोलने का वक्त आएगा बोलेंगे कि इन सब चीजों का जिम्मेदार विधायक के साथ साथ प्रशासन, शासन के साथ साथ विधायक भी है, और तमाम मैं समझता हूं, और हमारे जो गांव पंचायत लेवल के जो जिम्मेदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं इन सब चीजों का, क्योंकि वो अपने पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने गाँव में नशा मुक्ति को लेकर कोई ऐसा काम नहीं करते, उनमें शामिल भी है। और इंडिया में जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर पार्लियामेंट में ये शेर उन्होंने कहा था कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने यह हक दिया है, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीं को भी लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो।